तो अब तक मौत की बावड़ी 36 शव उगल चुकी है। लेकिन अंदाजा लगाइए उस शमशान घाट का, उस इलाके का, उस शहर का, जहां 12 लाशें एक साथ जिनका अंतिम संस्कार हो रहा हो। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 12 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार रीजनल पार्क मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ। एक बच्चे को दफनाया गया। तस्वीरें देखिए, 12 लोग एक साथ और एक बच्चे को दफनाया गया। 12 मृतकों का अंतिम संस्कार। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें देखिए, यकीनन उस शहर के लिए इससे ज्यादा बुरा क्या होगा जिसके 12 बाशिंदे एक साथ काल के गाल में चले जाएं। एक मासूम बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मंदिर गया होगा, उसकी भी मौत हो गई। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसकी आंखें नम हो गईं, गला रुन गया और बहुत सारे सवाल उसके जहन में कौंधने लगे, जैसे आपके जहन में। क्या कोई जांच, कोई मुआवजा इस तकलीफ को कम कर सकता है, इस जख्म को भर सकता है? 36 लोगों की जान गई है। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में यह अंतिम संस्कार हुआ। एक बच्चे को दफनाया भी गया है, छोटा सा बच्चा। नम आंखों से इन्हें अंतिम विदाई दी गई। असमय काल के गाल में ये सब समा गए। इंसानी लापरवाही के चलते ईश्वर की उपासना में लोगों को जबरन मौत दे दी गई। जी, जबरन मौत। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होना, जांच होना, कार्रवाई होना, केस चलना और इंसाफ मिलना, कितनी गहरी खाई बन गई इन सब के बीच, इन सब स्टेप्स के बीच, वो भी देख लीजिए। एक साथ 12 मृतकों का अंतिम संस्कार। तस्वीरें सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक साथ 12 लोगों का अंतिम संस्कार रीजनल पार्क के शमशान के लिए इतनी बुरी स्थिति कभी ना रही होगी। बिल्कुल ललित, और रहना भी नहीं चाहिए कभी ऐसे दृश्य ना देखे पूरा कोई भी शहरवासी, और ये बहुत दुखद है। और अभी भी जिस जगह ये हादसा हुआ उस पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई जो है उसके मृत होने की जानकारी मिली है और सभी के जो शव है वो अब भेजे गए हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वो चल रही है। तो बहुत ज्यादा रुदन वाला दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ दे दृश्य, चूंकि पहले ही 36 लोगों की मौत की जानकारी मिली, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये हादसा हुआ वो जितने लोगों की डेथ हुई वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो एक ही परिवार के कई सदस्य हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही कॉलोनी के हैं, पड़ोस के रहने वाले, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है, जरूर पहले एक दूसरे के संपर्क में रहे ही है। इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ दे ये दृश्य नजर आ रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब भी यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं अंतिम संस्कार की, और अब से कुछ देर बाद की शव यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। और अब तक 12 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ था, जिस हादसे की वजह से ये दुखद खबरें निकल कर आई, दुखद घटना निकल कर सामने आई, वो जगह जो बावड़ी में हादसा हुआ था वहाँ रेस्क्यू जब किया गया तो कुल मिलाकर 36 शव अब तक रेस्क्यू किए गए, 36 शव बरामद हुए हैं। और उसके बाद अब भी पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। दावा है कि अब यहाँ पर पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। पूरी स्थितियां हैं वो कंट्रोल में जब तक नहीं होंगी तब तक यहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जो बावड़ी है उसे पूरी तरीके से साफ किया जाएगा ताकि
ये सुनिश्चित हो सके कि वहां अब कुछ और नहीं है। इसके अलावा इसका पोजीशन अब आसानी से किसी को नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब प्रशासन जो है वो सख्ती के मोड में नजर आ रहा है। जो हादसा भीषण पेश आया उसके बाद अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। वहीं महापौर पुष्मित भार्गव ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया पूरे शहर में कि जहां भी ऐसे जल के स्रोत हों जो ऐसे खुले पाए जाते हों उन पर जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता तो उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललित, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और जानकारी भी ये विकास के एक छोटा सा बच्चा है हितांश, अभी हम लिस्ट देख रहे थे, 1.5-2 साल का बच्चा, ये क्या मांगने आया होगा? कुछ भी नहीं मांगने आया होगा, ये देखने आया होगा, भगवान को महसूस करने आया होगा। विकास जी बिल्कुल, जो छोटा मासूम बच्चा है वो साफ बात है, जाहिर सी बात है वो परिवार के सदस्यों के साथ में आया होगा। हालांकि एक ऐसा बच्चा है जो अकेला यहाँ आया था, उसके परिवार के सदस्य नहीं थे। ये जानकारी है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यहाँ पहुंचा हो। चूंकि हमारे यहाँ शुरू से ही बच्चों को ये तो शिक्षा दी ही जाती है कि वो धर्म से जुड़े और ऐसी जगहों पर जाए, देवालयों में जाए, शिवालयों में जाए। समस्या वह अपने दोस्तों के साथ उस दिन खेल के मैदान में न जाते हुए शिवालय में गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां पर गंभीर हादसा हो जाएगा, वहां दर्दनाक हादसा हो जाएगा। और वो जहाँ निश्चल भाव से यहाँ पर गया है, निस्वार्थ भाव से गया है, अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाने वहां गया है, वो शायद उसका आखिरी दिन होगा, वो आखिरी जगह उसकी होगी जहां वो पहुंचा है। वाकई विकास, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और तमाम विकास भी इतने लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग भी इतने लंबे अरसे से खबरें देख रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है और शायद बिरला ऐसा होगा कि भगवान के दर पे एक छोटे भगवान की मौत हो गई, गैर इरादतन हत्या हो गई। इसे याद रखिएगा। शुक्रिया विकास।